गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हो प्यारे बच्चों? आई होप आप एकदम बढ़िया होगे और अच्छे से अपनी जेई मेंस और नीट की तैयारी कर रहे होगे। ठीक है, इससे पहले के 7 लेक्चर में हमने बेसिक मैथ को अच्छे से कवर कर लिया है, जो कि फिजिक्स के लिए यूज में रहने वाली है। हमने यहाँ पर बेसिक मैथ्स में उतना ही पोर्शन कवर किया है जितना कि फिजिक्स में अच्छे से क्या हो सके, हमारा काम चल सके। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीजें मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ते रहेंगे, मतलब मैथ्स वाले जो टीचर है वो आपको पढ़ाते रहेंगे। फिजिक्स में जितना मैथ्स यूज होने वाली थी उतना बेसिकली हमने पढ़ लिया है, बेसिक मैथ्स पढ़ लिया है। ठीक है, अब बाकी बचा कुछ पोर्शन जैसे डिफरेंशिएशन रह गया है, इंटीग्रेशन रह गया है, वो आगे के टॉपिक के साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। हाँ, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप जैसे बताओगे वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है आपको कि सर डिफरेंशिएशन की एक सेपरेट वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा। इंटीग्रेशन की सेपरेट वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस कमेंट बॉक्स में बताते जाओ और वो चीज पे आपकी वीडियो हाजिर होती रहेगी। भाई आप जो डिमांड करोगे मैं वही तो काम करूंगा, क्योंकि एट लास्ट में मुझे करना क्या है, आपका सिलेक्शन कराना है, आपको अच्छे से पढ़ाना है, आपकी हेल्प करनी है। सिंपल सा लॉजिक इतना है। ठीक है, पीछे के 7 वीडियो अगर आपने मैथमेटिकल टूल्स के नहीं देखे तो मैं इतना ही कहूंगा बच्चों, प्लीज सबसे पहले जाके वो वाली वीडियोस देखो। यूट्यूब पे टाइप करो मैथमेटिकल टूल्स बाय मिगी क्लासेस, मेरी प्यारी भरी मेहनत भरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिसमें खूब ढेर सारा मैंने पसीना बहाया है, अच्छे से समझाया है। और चाहो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सीरीज में मैथमेटिकल टूल्स वाली सारी वीडियोस देख सकते हो। और बहुत ज्यादा भर भर के टाइम ड्यूरेशन नहीं है उसमें, छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप आसानी से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा टॉपिक का नाम है वेक्टर एंड कैलकुलस। और ये वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें बेसिकली हम वेक्टर को फील करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, आज के लेक्चर में सिर्फ आपको वेक्टर को फील करना है। आपको कितना पढ़ना है, कौन सा नीट का क्वेश्चन आएगा, कौन सा जेईई मेंस का क्वेश्चन आना है, इस पे ध्यान ना देके सिर्फ वेक्टर को फील करना है। ठीक है, अगर वेक्टर को आपने इस लेक्चर में फील किया तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप जरूर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपना प्यारा सा टॉपिक वेक्टर। सर वेक्टर होता क्या है, ये वेक्टर है या ट्रैक्टर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले वेक्टर से पहले थोड़ा एक कदम पीछे चलते हैं। ठीक है, वेक्टर यहां है, थोड़ा स्केलर पे आते हैं। आपने 9th में मोशन चैप्टर जब पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, तो वहां पर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आई थी। एक टर्म आपने पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं, डिस्टेंस। अरे स्पेलिंग देखो, DESTANCE। देखो बेटा, मेरी थोड़ी इंग्लिश भी क्या समझ लेना। एक टर्म पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, मैं बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूं अपने स्टाइल से। ठीक है, अब इसके बाद आता था स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट के बाद आता था वेलोसिटी। सर कनेक्ट कर रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात है। वहां पर मैंने आपको डिस्टेंस बताया था स्केलर क्वांटिटी। क्या बताया था? स्केलर क्वांटिटी। सर कनेक्ट तो कर पा रहे। डिस्प्लेसमेंट को क्या बताया था? मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी। सर ये वही वाला वेक्टर है क्या? हाँ ये वही वाला वेक्टर है, लेकिन इसको भी थोड़ा देर से पकड़ेंगे। ठीक है भाई, तुमने कह दिया कि तुम 30 किलोमीटर चल के आए। भाई कोई डायरेक्शन तो नहीं दी मैंने, कहां से 30 किलोमीटर किधर से चल के आए? मेरे घर साइड से आए, आगे से आए, पीछे से आए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किधर से आए? 30 किलोमीटर चल के। तो इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे, सिर्फ क्या बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब कह दो अमाउंट की बात कर रहे हैं। सर कैसे फील नहीं आया, फिर से फील कराओ। कभी सब्जी लेने गए हो मार्केट में? ठीक है, अब कपड़े खरीदने जाते हो तो किलो के हिसाब से नहीं जाते हो खरीदने कि सर मार्केट में गए कि 3 किलो कपड़े दे दो, ऐसे तो नहीं करते हो ना, सब्जी किलो के हिसाब से खरीदते हो, है ना? कॉमन सेंस है ना? हाँ, वरना मार्केट में लड़कियों के सामने तो बेइज्जती हो जाएगी। ठीक, आप मार्केट में गए, आपने कहा 2 किलो टमाटर दे दो, 3 किलो आलू दे दो। ठीक है, मिर्च 5 किलो नहीं लोगे ना, 250 ग्राम मिर्च दे दो, थोड़ी धनिया दे दो। ठीक है, अलग अलग तरह की सब्जी खरीदते हो, अमाउंट की बात करते हो। ये तो नहीं कहते हो 30 किलोमीटर धनिया नॉर्थ डायरेक्शन से लेके आओ, 5 किलो टमाटर ईस्ट डायरेक्शन से लेके आओ। वहां अमाउंट की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं। फील आ रहा है? तो सिर्फ क्वांटिटी की बात करेंगे तो वहां पर होगा स्केलर। क्या होगा? स्केलर, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है। समझ में? तो स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया। ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती ही नहीं है, उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। अब थोड़ा और पीछे जाओ, यूनिट एंड डायमेंशन में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी क्वांटिटी थी, बहुत सारी क्वांटिटीज है। ठीक है,
आई बात समझ में? वहां पे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर ये सब पढ़ा था, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक। वहां पर हमने ऐसी क्वांटिटी भी देखी थी जिनके पास सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड था, और बहुत सारी ऐसी भी क्वांटिटीज देखी थी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी था, साथ में डायरेक्शन भी थी। कनेक्ट कर पा रहे हो ना? ठीक। मोमेंटम पढ़ लो, फोर्स पढ़ लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, ठीक है, एक्सेलरेशन ले लो। ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इनके पास मैग्नीट्यूड भी है, साथ में क्या है? डायरेक्शन भी है। सर हाँ, फील आ रहा है, फील आ रहा है, तो इतना नोट करो रफली, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाओ। तो वेक्टर समझ में आ गया? सर नहीं, अभी तो स्केलर समझ में आया। हाँ, स्केलर क्वांटिटी क्लियर हुआ, लिखा तो मैं साथ में दूंगा। अब थोड़ा वेक्टर के बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर पे। सर वेक्टर को हम समझेंगे कैसे? सपोज करो ये एक बंदा है, ठीक है, और ये एक 50 केजी का बॉक्स है, ठीक, और यहां सामने टेबल पे बैठी है एक सुंदर सी सुशील सी कन्या, इसका नाम है सनाया और इसका नाम है चिंटू। चिंटू खड़े हैं सनाया के सामने, ठीक है, और इधर से एक बूढ़े बुजुर्ग अंकल जी आए, ठीक है, ये अंकल जी हैं। अंकल जी ने कहा बेटा इस बॉक्स को यहां उठा के यहां रख दो, मतलब ये ए पोजीशन है, बी पोजीशन पे रख दो। सर कहना क्या चाह रहे हो? अब बेटा इसने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, ध्यान सुनना। अब ये जो है बॉक्स, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कारण क्योंकि अमाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके पास क्या है? मतलब मैग्नीट्यूड है, ये तो नॉर्मली मैग्नीट्यूड है, अमाउंट की बात कर रहा है। लेकिन इस बंदे ने क्या किया? 40 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या किया? इस बॉक्स पे, ए बॉक्स पे 40 न्यूटन का क्या लगाया? फोर्स लगाया। अब 40 न्यूटन का जब फोर्स लगाया तो ये बॉक्स डिस्प्लेस होके कहां पहुंच गया? बी वाली पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। ये डिब्बा आ गया यहां पे बी पोजीशन पे, ठीक है। बात समझ में आ रही? इस बंदे ने क्या किया? इस लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में, चिंटू ने सनाया को इंप्रेस करने के चक्कर में यहां पर 40 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब 40 न्यूटन याद रखो, मैंने क्या बात किया? मैंने क्या कहा अभी? मैंने कहा फोर्स लगाया। ध्यान से सुनना, ये फोर्स बहुत खतरनाक चीज है, अच्छे अच्छों को ले डूबता है। ये फोर्स दो ही काम करता है, कितना और किधर। सर समझ में नहीं आया? फोर्स का सिंपल सा मतलब है कितना और किधर। कितना लगाया? 40 न्यूटन का। किधर लगाया? इस डायरेक्शन। सपोज करो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन। फील लेना बिल्कुल। चिंटू ने फोर्स लगाया 40 न्यूटन का। किधर लगाया? ईस्ट डायरेक्शन में। 40 न्यूटन फोर्स हो गया, क्योंकि न्यूटन क्या है? एक तरह से यूनिट है, यूनिट है किसकी? फोर्स की, ठीक। कितना और किधर। कितना लगाया? 40, और किधर लगाया? ईस्ट डायरेक्शन में। अब ये क्या हो गया? हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। सर अभी भी फील नहीं आया? फील नहीं आया, फिर से फील दिला रहा हूं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ठीक है, 3 डायग्राम बनाते हैं। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ए ब्लॉक है। इस पे तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, F1 लगाया 10 न्यूटन का। अभी मैं कोई डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक। एक और बंदा आया, ये ए पर्सन है, नहीं ये चिंटू है, अगेन चिंटू है, ये सनाया है। सनाया ने लगाया 20 न्यूटन का फोर्स। सर ऐसे कैसे हो सकता है? सनाया पे ताकत कैसे? सनाया 20 न्यूटन का कैसे फोर्स लगा सकती है? लगा दिया, ये लड़की है, ठीक। अब सनाया ने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, टोटल एफ नेट कितना लगा? एफ नेट लगा फोर्स ऑफ चिंटू प्लस फोर्स ऑफ सनाया, ऐड कर दो, 10 प्लस 20 न्यूटन कितना आ गया? 30 न्यूटन। अब ये तो तुम्हें पता था, ये तो तुम्हें अच्छे से पता है कि सर ये बॉक्स रहा, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फिर 20 न्यूटन का लग रहा है, टोटल कितना हो गया? 30 न्यूटन। यहां तक बात समझ में आई? एक मिनट रुकना। हाँ सर फील हो रहा है, फील। आगे चलो और अच्छे से फील कराते हैं। सेकंड चीज क्या किया? सेम बॉक्स लिया,
अब इधर चिंटू लगा रहे हैं फोर्स 10 न्यूटन का, और इधर से सनाया लगा रही है 5 न्यूटन का। अब सही है सर, सनाया 5 न्यूटन का है, लड़कियों में कहां ताकत होती है। अभी तुमने ये नहीं देखा ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाली लड़कियां थी, ठीक है। अब देखो चिंटू लगा रही है इधर से फोर्स, सनाया लगा रही है इधर से फोर्स, तो एफ नेट कितना होगा ये तो तुम्हें पता है, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं 10 माइनस का 5, कितना बचा 5 न्यूटन। सर ये कैसे हो गया, एक बार फोर्स इधर प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर। ठीक, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। इधर चिंटू ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, इधर सनाया भी 4 रोटी खा के आई, अब एक्स्ट्रा सनाया ने भी लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स। अब मैंने पूछा एफ नेट बताओ कितना होगा, 10 माइनस का 10 कितना हो गया 0। सर ये कैसे हो गया, अब 0 कैसे आ रहा है, अब तो ये हिल ही नहीं रहा है बॉक्स, क्या लॉजिक है सर, लफड़ा क्या है। चलो लफड़ा की बात करते हैं। इन तीनों केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में लफड़ा सिंपल सा है कि डायरेक्शन, किसका, डायरेक्शन। यहां पे along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड था, याद है टर्म along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, मतलब जिस इधर फोर्स लग रहा है सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इधर चिंटू इधर से फोर्स लगाया, सनाया इधर से फोर्स लगा रही है, ठीक, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस हो गया, समझ में आ गया। यही पढ़ेंगे वेक्टर्स में, वेक्टर्स में क्या होता है, डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। लॉजिक समझ में आया, फील आया। अब तुम फील ले लो इस लेक्चर से कि लेक्चर कितने ताबड़तोड़ होने वाले हैं, ठीक है। मैं अभी क्लियर नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी वेक्टर्स के लगभग 12 से 15 लेक्चर आएंगे आपके पास, ठीक है। 15 प्लस ही मान लो, 15 लेक्चर तो मिनिमम होंगे। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में इतना बता देना कि वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए। देखो मैं अभी इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मेरे पास पर्सनल कौन कौन से इश्यूज हैं, मेरे को लेके नहीं, वीडियो क्वालिटी को लेके, फोन को लेके, साउंड क्वालिटी को लेके, वो सारी कुछ इश्यूज है, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो हम और आप मिलके करेंगे। पहले यहां तक बताओ, फील हुआ, फील हुआ। क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन होती है, समझ में आया। और फोर्स क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आया, कितना किधर, कितना किधर, कितना किधर। एफ बराबर होता क्या है, एम इंटू ए, एसेलेरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एसेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, एस अपॉन टी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, समझ में आ रहा है, लोचा समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, तो नोट करो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट किया। अब चलो बात करते हैं डेफिनेशन की, जल्दी जल्दी से डेफिनेशन नोट करो, चाहो तो बुक से नोट कर लो। मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपको पता है, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ खुद का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल सर, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, मास हो गया, ठीक है, और बताओ स्पीड हो गया, वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करते हैं। इट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझ में आया, ये क्या है वो भी हम देखेंगे आसानी से, समझ में आया। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बात यहां तक समझ में आई, तब किया जाए। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सच बताऊं तो मुझे आप लोगों की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं मजाक नहीं कर रहा। पता ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, अपना, आप जो कुछ भी बात कहोगे मैं वो हर एक बात यहां से सुनूंगा। अब मेरा कोई अपना है तो वो आप हो। आप ऐसे समझ लो कि ऐसे कमरे में बंद होके पसीना बहाने का मतलब क्या है, आप समझ लो कितनी हद तक चीजें मेरे पास खराब हो रखी होंगी, इसलिए तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा बच्चों, कि वो हिम्मत देने वाला काम आप ही करते हो।
व्यूज कितने आ रहे हैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो आप अभी। मतलब 15 20 10 व्यूज 24 घंटे में ले दे के बता रहे हैं। लेकिन वो साहस अपने अंदर लाना पड़ता है बच्चों। जब चुनौती बड़ी होती है ना, अपने आप को हर मोड़ पे प्रूव करना पड़ता है। दुनियादारी चाहे कितना भी तुम्हें नाकारा निठल्ला समझे, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम्हें हर दिन अपने आप को तैयार करना पड़ता है, हर क्षण अपने आप को तैयार करना पड़ता है। मैं कर रहा हूं, तुम्हें भी करना है। अभी लंबा खेलना है, लंबा टिकना है, और अपने आप को हर मोमेंट पे प्रूव करके जाना है, बस समझ लो। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपके सामने ही है, आप ठीक स्क्रीन के उस साइड बैठे हो। आपकी जर्नी, मेरी जर्नी, हम दोनों भी साथ साथ चल रहे हैं। एक दूसरे को ऐसे ऐसे कस के पकड़ के चलना है, समझ लो इतना सा बस। मैं तुम्हारी यहां मदद करने के लिए खड़ा हूं, बस इतना समझ। तुम जितना बताओगे उतना चलूंगा, जैसे बताओगे वैसे पढ़ाऊंगा, जितना हो सकेगा मैं हर वो चीज करूंगा, बस मुझसे कुछ छिपाना नहीं। जो भी प्रॉब्लम लगे कमेंट बॉक्स में बताना है, सिंपल सा समझ लो। ठीक है, आगे बढ़े। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। फर्स्ट मेथड है बच्चों सिंपल डायग्राम मेथड, जिसको बोलते हैं देसी मेथड। सर देसी विदेशी का मतलब क्या है? कुछ नहीं, मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। सपोज करो एक ए है, एक पॉइंट बी है। इसको बोल दो इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, या इनिशियल पॉइंट ही बोल दो, ठीक है, घबरा जाओगे। इसको बोल दो फाइनल पॉइंट। सर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अभी दिखा रहा हूं क्या कर रहा हूं। और यहां बना दिया मैंने एरो। बच्चों इसको बोलते हैं, जिधर साइड एरो है इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, और टेल टू हेड, टेल टू हेड क्या बताता है? डायरेक्शन। ठीक है, क्या बताता है? डायरेक्शन। और जो ये बीच वाला जो जोन है ना, ठीक है, ए टू बी का जो जोन है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ एन एरो, जो कि क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। एक मिनट रुकना। ठीक है, जो कि क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ध्यान से समझो, ये वाला ए पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, पीछे वाला हिस्सा क्या होता है? टेल, और आगे वाला जिधर साइड एरो मार्क है वो होता है फाइनल पॉइंट, जिसको बोलते हैं हेड। और ये होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ वेव, मतलब एरो ऐसे, एरो किधर से जाएगा? इधर से जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है, ये ए से लेके बीच का जो ये रीजन है, ये बताता है लेंथ ऑफ अ एरो, जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ये क्या बेसिकली बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। मतलब ए से लेके बी के बीच का जो हिस्सा है सर, ये मैग्नीट्यूड बताता है। सर समझ में नहीं आया, सिंपल समझो। जैसे सिंपल सा मैंने बताया कि एक बंदा है जिसने F1 10 न्यूटन लगाया। अब 10 न्यूटन अगर मैं एरो से मार्क करूं तो इतना ही तो आएगा, सिंपल सा। एक बंदा है F2 जिसने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब 30 न्यूटन के लिए बड़ा मार्क करना पड़ेगा। तो ये जो लेंथ है ये, ठीक है, ये बताता है मैग्नीट्यूड। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जो एरो है, एरो की जो ये लेंथ है, ये बताती है, डिनोट करती है मैग्नीट्यूड को। और पीछे वाले हिस्से को टेल बोलते हैं, आगे वाले हिस्से को हेड बोलते हैं। ये बिल्कुल देसी तरीका है याद करने का। ठीक है, आपने अभी ये नहीं बताना है कि ए वेक्टर ऊपर वेक्टर क्यों नहीं लगाया सर, F1 के ऊपर वेक्टर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बताती है, एरो क्या बताता है? डायरेक्शन बनाता है। ये अभी कुछ नहीं पढ़ना है। अभी मैं सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, वो मेथड आपको याद रखना है। ठीक है, नोट करो फटाक से। सिंपल यहां पे इतना लिखना, ठीक है, ये पूरा लिखने के बाद इतना लिख लो कि लेंथ ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर।
ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा लिख लो, ए से बी के बीच की जो ये लेंथ है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बी मेथड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर में, जो मैथमेटिकल एनालिटिकल मेथड है उसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस कराएंगे और आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं बच्चों।